नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर दे रही विशेष बल। प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लिए उठा रही अनेक सुधारात्मक कदम। विद्यार्थियों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं स्कूलों के क्लस्टर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो एमबीबीएस चिकित्सक स्नातकोत्तर अध्ययन या विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, प्रदेश सरकार उन्हें पूरा वेतन प्रदान करेगी। इससे पूर्व अध्ययन अवकाश पर जाने वाले चिकित्सकों को केवल 40% वेतन मिलता था, जिससे उनके लिए उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो रहा था। ये चिकित्सक अपने शैक्षणिक दायित्व के साथ साथ मरीजों की देखभाल भी करते हैं, जो न केवल उनके पेशेवर विकास के लिए बल्कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने का निर्णय चिकित्सकों को उनकी शिक्षा और पेशेवर जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन बनाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये चिकित्सक सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली अधिक सशक्त और सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास वर्तमान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और प्रदेश में ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए निवेश किए गए हैं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता कम हुई है। सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों और एमडी विशेषज्ञों की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाएगी, जिससे मरीजों को प्रदेश में ही बेहतर उपचार उपलब्ध होगा और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुलभ होंगी। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल के भविष्य को संवारने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक नवोन्मेषी पहल की है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आए हैं। हमने कहा कोई बच्चा भी चाहे पहली कक्षा में पढ़ रहा है, उसके लिए अगर मुझे गाड़ी भी देनी पड़ेगी हम उसको गाड़ी देंगे, लेकिन ऐसा धोखा हम उन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिवार को नहीं दे सकते जहां शिक्षा का स्तर में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। यहाँ क्या हुआ, 21वें स्थान पर थे, रात दिन मेहनत की। आज मुझे खुशी है कि दूसरी तीसरी में हम पूरे इंडिया में पिछाड़ते पहले नंबर पर पहुंचे। अभी भी हमारी शिक्षा के गुणात्मक शिक्षा में बहुत अधिक कमी है, मैं उसमें सुधार कर रहा हूं। हम डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं, जहां बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का नर्सरी से लेकर 12वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ेगा। अभी ये परिवर्तन का दौर है। वर्तमान प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनावश्यक विस्तार और बिना उचित प्रावधान के शैक्षणिक संस्थान खोलने के स्थान पर राज्य में शैक्षणिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दे रही है। स्कूलों में शिक्षण कार्य में गुणवत्ता लाने और विद्यार्थियों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। स्कूलों के क्लस्टर बनने के फलस्वरूप विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों की संख्या बढ़ी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हुई है। प्रदेश सरकार की इस नवीन पहल से अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चे भी उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं सहित अन्य सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 6,297 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ की गई हैं। प्रदेश सरकार बच्चों की पोषण आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख रही है। प्रदेश के 15,181 स्कूलों में बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है, जिससे 5,34,000 बच्चों को अंडे, फल जैसे अतिरिक्त पोषण का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने इस पहल के लिए 12 करोड़ 75 लाख रुपए आवंटित किए हैं।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहल के तहत विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्मार्ट और वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं। श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 10वीं व 12वीं तथा कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थियों को 11,552 टैबलेट प्रदान किए गए हैं। शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा प्रदान करने के प्रयासों के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश के 17,510 शिक्षकों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 15,000 पदों को भरने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शिक्षकों के 3,200 पद बैच वाइज भरे गए हैं, जबकि 2,800 से अधिक पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। पीजीटी शिक्षकों के 700 पद और एनटीटी के 6,200 पद भरने की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विद्यार्थियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सीधी भर्ती के अलावा पदोन्नति के माध्यम से भी हजारों पद भरे गए हैं। इसी प्रकार कॉलेज स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 120 कॉलेज प्रिंसिपल और 483 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने आरंभ हो गए हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन असर की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में हिमाचल के विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को अव्वल आंका गया है। स्कूलों में पेयजल उपलब्धता के मामले में भी हिमाचल को शीर्ष स्थान दिया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@dprhp और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @dipr हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।